एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, हे गुरुदेव, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानवीय कुविचार बढ़ते जा रहे हैं। इसी चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में लगातार असफल होते जा रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकल रहे हैं और ये बात मुझे और गहरी चिंता की ओर घसीटे जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई समाधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यक्ति की पूरी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और फिर कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। एक बार एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वह चारों घोड़े कद काठी से बड़े ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। इसीलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की समस्या यह थी कि वह चारों ही घोड़े बहुत उड़न थे। वो किसी भी प्रकार से घोड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए। लेकिन सम्राट अब तक असफल रहा था, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनकी पीठ पर बैठता वो उसे पीठ से गिराकर अपने पैरों से उसे बुरी तरह घायल कर देता। और क्योंकि वो सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसीलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसीलिए अभी तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब वह सम्राट ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देखरेख और खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दिया जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सभी शर्तें मान्य होंगी। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से खुले मैदान में ले जाकर छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उसी बाड़े के अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती है, वह किसान उठता है और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तो वह घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन्हीं के साथ सो जाता है। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज का नियम बन गया। वह किसान रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता पिलाता, प्यार से पुचकारता, उनके साथ खेलता और फिर रात होती तो फिर उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उस किसान के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि ये किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से यह किसान आया था तब से घोड़े
खुद को आज़ाद महसूस करने लगे थे। अभी वे चारों तरफ ही घोड़े उस किसान को पसंद करने लगे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आया तो उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वे चारों घोड़े उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वो वहाँ से चला गया। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। सम्राट को आते ही वह किसान बारी बारी से एक एक करके उनकी सवारी करनी शुरू कर दी और सभी घोड़ों पर चढ़कर उनकी घुड़सवारी करके दिखाई। सभी घोड़े बिना किसी उद्दंडता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने किसान से पूछा, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इनको आज़ादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। ये मुझे दौड़ता देखकर ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। धीरे धीरे मैं इनकी पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में ये तो काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी पीठ पर काठी रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब ये खड़े रहते थे तो फिर मैं इनके पीठ पर कुछ देर तक बैठा था और फिर उतर जाता था। जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने के आदी हो गए तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इनकी आदत बन गई और इसका नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर वह सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस किसान को 10 लाख सोने के सिक्के दिए, लेकिन साथ में उन घोड़ों को देखभाल करने के लिए उसने अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। कहानी ख़त्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर आदमी से कहा कि इंसान के अंदर भी यह 4 प्रकार के उड़न घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वह है हमारी बुद्धि, यानी कि हम खुद। तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से तुम्हें इन चारों उड़न घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, यह तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन चारों घोड़ों की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और यह धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने वश में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उड़न घोड़ा चिंता है। चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। ये बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उड़न मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उड़न घोड़ा क्रोध है। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो या फिर किसी कमज़ोर या बेसहारा को डरा धमकाकर पीट रहा हो। लेकिन कब, कहाँ और कितना क्रोध करना है, कब करना है, कब इसे नियंत्रित रखना है और कैसे नियंत्रित रखना है, यह सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नामक घोड़े को, बेलगाम घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरी चीज़ या तीसरा घोड़ा घमंड है। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह घमंड है। इसे मैं भी कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और अगर किसी को अपने धन, ताकत और सुंदरता का घमंड है तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा
अपने घमंड नामक घोड़े को ये समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग हुए जो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वो सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब अस्थायी नहीं है, यह सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को हमें अपने बुद्धि के द्वारा हमें अपने घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा सबसे खतरनाक घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच अगर अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, मेरी इन सारी बातों का अर्थ केवल इतना है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम कर वहाँ से चला गया। पर आप जाने से पहले एक बात जान लें कि हमारा मन भी घोड़ा है और हम उसे जैसे खिलाते हैं वैसा ही घोड़ा बनता चला जाता है। इसीलिए आप उस किसान की तरह ही अपने मन को उस घोड़े के भांति प्रशिक्षित करना, वरना यह उदंड घोड़ा यानी कि आपका उदंड मन आपको गहरे गड्ढे में धकेलता चला जाएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो सुनते रहिए और एक अगली कहानी के लिए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दिखते। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेर बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र रहता है जिससे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसने किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा के पास अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए बाबा। बाबा उसे कुछ टोने टुटके बता देते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टुटका करने के बाद तुम्हारा घर सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टुटके करने लगता, लेकिन बहुत टोने टुटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टुटका देता था, बदले में उसे दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था
इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ने लगा। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरा दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख और शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में अब दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चलता है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर उस बाबा के पास वो पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए होते हैं। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे को देखते ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन के दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्रों को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम क्या कुछ कर सकते हो? ये सुनकर तो पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेगा, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको भी जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला कि बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूं। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या उसे पूरा कर पाओगे? उसने बाबा से कहा कि बाबा, मुझे बताइए तो करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।
इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहाँ से जब तुम घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रखना कि जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, इसे सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला कि बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और वो छोटा सा मंत्र है जिसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला कि ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला कि एक बात याद रखना कि जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी मन में नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला कि मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चल दिया। वो अपने में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने बंदर का विचार कर लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे जब फिर से होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह के बंदर के विचार ना आए, लेकिन उसके सामने तो बंदर ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही करते करते वो घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर केले खाता हुआ बंदर दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये सुनकर बाबा हंसने लगे कि बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में जिस चीज से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे में जुड़ी हुई है।
और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो इतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे ना, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर राज जमाए रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरे हमारे मन में प्रविष्ट हो चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। पहली बात, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह वो अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज के पीछे उतना ही भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे हम अंतर मन में डाल सकते हैं। और जब एक बार कोई लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय। इस कहानी में इतनी ताकत है कि अगर आप इस कहानी को पूरे ध्यान से सुन लेते हो तो आपके जीवन की तमाम बेवजह की चिंताएं, परेशानियां, दुख सब समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए इस ताकतवर कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक किसान रहता था। उसको एक बहुत ही बुरी लत लग चुकी थी और वह आदत थी कि वह बेवजह ही सोचा करता था, चिंता किया करता था। वो हर समय किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंतित रहता था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आते थे। वो सोचता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें बहुत अनाज भी अच्छा होता था। खेती करने के लिए 4 हट्टे कट्टे बैल भी थे, 2 बैलगाड़ियाँ भी थी और एक अच्छा और बड़ा मकान भी था। साथ ही उसकी पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन उस किसान की ये आदत बन चुकी थी कि वो बेवजह ही चिंता किया करता था। मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसी बारे में वो सोचा करता था। कभी कभी उसके मन में ऐसे विचार भी आते थे कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो मैं क्या करूँगा? अगर आवारा पशुओं ने मेरे फसलों को बर्बाद कर दिया तब मेरा क्या होगा?
सूखा पड़ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मूसलाधार बारिश होने लगी तब भी मेरी फसल खराब हो जाएगी। इसी तरह की बेवजह की बातों से वो हमेशा चिंतित रहता था। भविष्य में ना होने वाली घटनाओं को लेकर वो हमेशा सोचा करता था और हमेशा ही परेशान रहा करता था। उसे सोचने की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि वो कभी भी एक पल के लिए भी शांत नहीं रह पाता था। अगर वो एक चिंता से निकलता तो दूसरी चिंता में फंस जाता। जैसे कि खेती के समय अगर मेरे बैल बीमार पड़ गए तो भला मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य भला कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बड़े होकर मुझे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं। ऐसे विचार भी उस किसान के मन में उत्पन्न होते रहते थे, जिन्हें लेकर वो अधिकांशतः चिंतित रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस किसान का स्वभाव अब कुछ चिड़चिड़ा सा होने लग गया था और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उस किसान के पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसके किसान पति की बेवजह की चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उस किसान को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम बेवजह की चिंता करते हो, तुम चिंता करना छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन लाख समझाने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकलता। उस किसान की सोचने की आदत बिल्कुल भी नहीं छूट रही थी। तभी एक दिन उस किसान की पत्नी को गांव की एक औरत ने बताया कि पासी के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो सभी की समस्याओं का हल करते हैं। तुम एक बार जाकर उनसे मिल लो। अगले ही दिन सुबह हुआ किसान और उसकी पत्नी पास वाले जंगल में उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए चले गए। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। वह किसान और उसकी पत्नी उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें अपनी सारी समस्याएं एक एक करके सुनाते हैं। किसान ने कहा कि महात्मा, हर समय कुछ ना कुछ लेकर किसी न किसी वजह से चिंता में डूबा रहता हूँ। मैं ज़्यादातर बुरी चीज़ों के बारे में ही सोचकर चिंतित रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ कभी हुई नहीं है। ऐसी बातें मुझे हमेशा ही परेशान करती रहती है, जिस वजह से मैं अधिकांशतः चिंतित रहता हूँ। उन बौद्ध भिक्षु ने उस किसान की पूरी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस किसान और उसकी पत्नी को कहा कि ठीक है, तुम कल आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का हल बता दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह किसान और उसकी पत्नी फिर से उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वो बौद्ध भिक्षु जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने एक दूध से भरा हुआ गिलास रखा हुआ था और वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित दिख रहे थे। वो बार बार उस दूध की गिलास की तरफ देखते और फिर कभी अपना हाथ सर पर मारते और कभी कभी अपना हाथ जमीन पर मारते। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही बेचैन और चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु को इस तरह से चिंतित और परेशान देखकर उस किसान ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप जैसा महान संत इस तरह चिंता में क्यों बैठा हुआ है? उन बौद्ध भिक्षु ने बड़ी ही बेचैनी भरे स्वर में कहा कि मैं इस गिलास के दूध को देख देखकर बहुत ही चिंता में हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध से भरे गिलास को बिल्ली पी ना जाए या फिर वह बिल्ली इसे गिरा ना दे। कहीं ये दूध खराब ना हो जाए या फिर मेरे आश्रम का कोई व्यक्ति इसे पी ना ले। मैं इन सभी बातों को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूँ। मैं इस चिंता में यहीं पर बैठा हुआ हूँ और मुझे अभी तक इसका हल समझ नहीं आ रहा। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद वह किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। किसान ने हंसते हुए उस महात्मा से कहा कि इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? ये सिर्फ एक गिलास दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा ही दिया या फिर ये खराब ही हो गया या फिर इसके आपके किसी आश्रम के किसी व्यक्ति ने पी ही लिया तो भला क्या हो जाएगा? एक गिलास की दूध की ही तो बात है, ये तो आपको फिर कहीं से मिल ही जाएगा। इसके लिए मैं आपको चिंता करना बिल्कुल भी व्यर्थ है, क्योंकि अभी तक ना ही इसे बिल्ली ने गिराया है और ना ही ये दूध अभी तक खराब हुआ है और ना ही आपके आश्रम के किसी भी व्यक्ति ने गिलास से भरे दूध को पिया है और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो भी ना। अब किसान के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा
कि मैं भी तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं को लेकर चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं है, और उनकी होने की संभावना भी बहुत कम है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो हमारे साथ कभी हो ही ना। और मान लो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो भी जाता है तो जिस चीज़ को तुमने एक बार हासिल किया है उसे मेहनत करके दोबारा भी हासिल कर सकते हो। और मान लो कि किन्हीं समस्याओं के कारण तुम उस चीज़ को दोबारा हासिल ना भी कर पाओ तो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समस्या के आने के साथ उन समस्याओं का समाधान करने की जो ताकत, जो हिम्मत होनी चाहिए, वह हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती है। अब बौद्ध भिक्षु की इन बातों को सुनने के बाद उस किसान को ऐसा लगा मानो उसके गाल पर किसी ने एक तड़पट चमाचा जन के मारा हो और उसे नींद से जगा दिया हो। उसे एहसास हो गया कि वो भी तो यही गलतियां कर रहा है। वो भी उन भविष्य की घटनाओं को लेकर चिंतित रहता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, जो अभी तक घटी ही नहीं है और शायद कभी घटेगी भी नहीं। कुछ देर तक वो किसान यूं ही चुपचाप खड़ा रहा और कुछ देर बाद उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आज से मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि वह बेवजह की चिंता करना बंद कर दे। दोस्तों, जैन बुद्धिज्म में एक कहावत है, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ। दोस्तों, इस लोकप्रिय कहावत का अर्थ हैरान करने वाला है, और सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि इसके अर्थ में ही वो राज छुपा है जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में इसे सही से उतार लिया तो वो चिंता के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं। अगर कुछ समय के लिए अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ कुछ ऐसे ही विचार हैं जो कि बार बार आते हैं। किसी भी काम को करने के बाद सबसे पहला जो विचार है हमें आता है वो ये आता है कि क्या हमने सही किया। दूसरा, क्या मैं उसे और बेहतर ढंग से कर सकता था। तीसरा, इसका परिणाम क्या हो सकता है। चौथा, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे लोग, क्या मेरा यह काम पसंद आया होगा या नहीं। ऐसे विचार हमारे दिमाग में हमेशा चलते ही रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। दोस्तों, हमारा दिमाग कुछ इसी ढंग से काम करता है। मान लो अगर हमने इसे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर उसे अपने आप आदत सा बना लेता है, और फिर हम चाहें या ना चाहें हमारा दिमाग उस काम को करने का प्रयास करता रहता है। शुरुआत में तो हमें किसी भी काम को करने के लिए एक एक चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना होता है, लेकिन जब हमें इसकी आदत सी लग जाती है, जब ये काम हम कई बार कर लेते हैं तो ये हमारी एक आदत सी बन जाती है, और हम चाहें या ना चाहें वो काम हमारे दिमाग में यूं ही चलता रहता है। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि आपको बचपन में जब आप लिखने की कोशिश किया करते थे तो पहले तो आपको पेन या पेंसिल पकड़ने तक नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब कई बार प्रयास किया गया तो आपको पेन पेंसिल तो पकड़ने तो आ गई, लेकिन एक एक प्रयास के समय कईयों ने इसे कई बार भी प्रयास किया होगा, क्योंकि इस वक्त आपको ये हमें अक्षरों को ढंग से लिखने कभी नहीं आता था। पर धीरे धीरे अगर हमने बारीकी से ध्यान दिया, जब हमारे दिमाग में उस पर काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे अक्षर बनने लग गया, और बार बार इसी प्रयास को करते हुए हमारे दिमाग में एक पैटर्न सा बन जाता है, एक आदत सी बन जाती है। और अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके हाथ खुद ना खुद चलने लगेंगे, जबकि शुरुआत में हमें इस अक्षर को ध्यान करना होता था कि वो अक्षर किस तरह से लिखा गया है। पर आज के समय पर अगर आप उसे लिखेंगे तो यह अक्षर आपके दिमाग में पहले से ही सेट है, और आपका दिमाग उस अक्षर को हूबहू उतार देगा, और इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं होता। हमारा हाथ पैर और हमारा दिमाग सब एक साथ मिलकर इस काम को बखूबी कर लेते हैं। ठीक यही चीज़ हमारे बड़े होने के बाद होती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो चिंता क्या होती है कि ये तो हमें पता ही नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे माँ बाप हमसे कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा अपना होमवर्क कर लो, तुमने होमवर्क पूरा करने की चिंता क्यों नहीं होती, तेरे बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या तुम्हें उसके एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है या नहीं, तुझे अपनी एग्ज़ाम की चिंता भी है या नहीं। ऐसे बहुत सारे बातों को सुनना पड़ता है।
दोस्तों, इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताना।